गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम। अब बात है, स्ट्रेंथ दिन ब दिन कम होता जा रहा है। क्या हो गया? आई मीन लाइक आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशंस ये है कि स्ट्रेंथ फुल होना चाहिए, तो इंक्रीज हो रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्या है? एम आई गोइंग टू फास्ट? नहीं मैम सही है। अजय, आपकी और आवाज नहीं आ रही। नहीं मैम सब सही है। तो क्यों स्ट्रेंथ नहीं है? मतलब देखो ना आप, सिर्फ 4 लोग रोज रहते अटेंड करते बस। और कल आप इसका पूछ रहे थे ना, असाइनमेंट का। आप शेयर करते हो स्क्रीन? हाँ मैम एक मिनट। शेयर कर, हाँ। मेरे से स्क्रीन शेयर नहीं होगा शायद, तो अलाउ हाँ हाँ, करना एक पड़ेगा। सेकंड, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। अभी बताओ। इसमें ये 1 और 2, ये 2 पॉइंट है ना, उनमें समझ नहीं आ रहा। हाँ करो, आप मैं बताते हूँ। दिख रहा है मैम? हाँ, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों फर्स्ट और सेकंड। Select all relevant social media channels for your brand where you feel it should exist. Provide proper reasoning as why a brand should be present and not present for the channel that you have selected. Create a 6 category content bucket for your brand, which is to be posted on social media accounts. Prepare a social media calendar for the same for the entire month. Content bucket is nothing but वही वीडियो है, रील है, टेस्टिमोनियल है, जो भी आप शेयर कर रहे हो, आपका कंटेंट फिर किसी फॉर्म में भी क्यों ना हो, फिर या फिर आप व्लॉग जा रहे हो, लाइव जा रहे हो, तो आपको मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे तक का आपको प्लान करना है। या फिर अगर आप वीक में 3 बार पोस्टिंग कर रहे हो, तो तीनों बार आप क्या पोस्ट कर रहे हो, कि दिस वीक यू आर रनिंग अ पोल, नेक्स्ट वीक आप टेस्टिमोनियल शेयर कर रहे हो, उसके नेक्स्ट वीक आप रील शेयर कर रहे हो, उस तरह से। और एटलीस्ट राइट एटलीस्ट 5 sample posts for your brand. All posts should be different content types according to the type of content you have selected. अगेन वही कि यहाँ पे आपको पांचों अलग होंगे, तो या फिर ओके, अक्षिता ने बनाया है, शी वुड लाइक टू शेयर, बट अक्षिता जस्ट 1 मिनट, मैं जय को बता रही हूँ, फिर आप बता दो, उनको भी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो और कुछ भी नहीं है जय, जो भी आप बनाओगे, लाइक फॉर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नॉर्मल पोस्ट अभी किया है क्रिएट, कि आपने फेसबुक पे कुछ अपलोड किया, तो उसका स्क्रीनशॉट लो, वो डाल दो। फिर आपने एक रील पोस्ट किया, कि वो रील का स्क्रीनशॉट लो, वहां पे डालो, और उसका यूआरएल भी डाल दो। सो इवन इफ आई वांट टू सी द रील, व्हाट काइंड ऑफ रील यू हैव क्रिएटेड फॉर योर कंटेंट, आई कैन व्यू द रील। ठीक है। फिर आपने टेस्टिमोनियल शेयर किया, किसी ने आपका प्रोडक्ट यूज किया है, तो उसका स्क्रीनशॉट आप पोस्ट कर रहे हो, या अगर आपको नहीं पोस्ट करना है, इट्स ओके, आपने सिर्फ वहां पे पुटअप किया है और स्क्रीनशॉट लो, दैट्स इट। और वहां पे पीपीटी में वो स्क्रीनशॉट ऐड कर दो, दैट्स इट। बस ये देखना है यहाँ पे कि आप किस टाइप का कंटेंट यूजर को एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए यूज करोगे।
लाइक हमेशा आप सिर्फ रील से काम नहीं चलेगा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट यू नीड टू यूज फॉर योर पोस्टिंग पर्पस, और कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब मैम सिर्फ ये 5 सैंपल पोस्ट, मतलब कोई भी 5 अलग अलग टाइप की हाँ, पोस्ट कोई ये भी, करनी कोई है भी। ना? हाँ, कोई भी, मतलब रील डाल रहे हो या फिर आप टेस्टिमोनियल डाल रहे हो, कभी आपने पोल ये किया, आप लाइव जा रहे हो, लाइव का आपने फोटो लेके डाल दिया, तो ओके। किस तरह से आप एंगेजमेंट बढ़ाओगे, वो सैंपल पोस्ट यहाँ पे चाहिए। तो आपके ऊपर है, आप एवरीडे करना चाहो तो एवरीडे का कर सकते हो, या फिर आप वीक में 3 बार, क्योंकि देखो मोस्टली डिजिटल मार्केटर जो एजेंसीज है, तो उनका अगर आप लेने जाओगे कि कोटेशन वगैरह, दे गिव यू लाइक 3 डेज अ वीक या 2 डेज अ वीक या फिर एंटायर वीक, तो वो सबका अलग-अलग कोटेशन रहता है। तो जनरली कुछ लोग सिर्फ 3 डेज अ वीक ही करते हैं, तो आपके ऊपर है, अगर आपको एवरीडे करना है, दैट इज़ अप टू यू कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर यूजिंग टू प्रमोट एवरीडे। वो और सैंपल मैम आपको बताना है। ये पावर पॉइंट पे पूरा है करने का, तो उसका यस। कुछ फॉर्मेट टाइप है या हम अपने हिसाब से कर लेते हैं? हाँ, आपके हिसाब से लाइक सी, अभी फॉर एग्जांपल आई एम हायरिंग यू फॉर माय कंपनी, ठीक है? अगर आप मैं बोलती हूँ कि जय मुझे आपका काम देखना है कि आप किस तरह से, अगर आप इफ आई एम हायरिंग यू एज़ अ सोशल मीडिया मार्केटर या फिर सोशल मीडिया मैनेजर, तो मेरी कंपनी के लिए आप किस तरह से सैंपल, तो कोई भी एक ब्रांड ले लो। फॉर एग्जांपल आपने ओके। नायका का ले लिया या फिर अमेज़न ले लिया या एनी ब्रांड यू टेक, उसके लिए आप किस तरह का प्रमोशन करोगे? कोई भी एक ब्रांड लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ, इस बार मैंने स्किन से रिलेटेड डाला, इस बार मैंने हेयर से रिलेटेड डाला। तो फिर आप कितना उसको अपना आप अपना ये एफर्ट्स लोगे, कितना आप सोचोगे और आपकी क्रिएटिविटी उसके बेसिस पे शो होगी। तो पीपीटी में क्या होता है कि जनरली जब इंटरव्यू भी होता है ना, तो एनीवन एज़ अ फ्रीलांसर अगर आपको रिक्रूट कर रहा है, तो ही विल असाइन यू अ टास्क। कभी भी कोई ऐसा रैंडमली ऐसे नहीं कि हाँ चलो आपने सर्टिफिकेट बता दिया और वो आपको हायर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो सम पीपल मोस्टली वो असाइन करते हैं, वो बोलते हैं कि देखो ये टास्क है, आप मुझे बता दो कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो फिर आप उसको पीपीटी में उस तरह से प्रेजेंट करोगे, देखो मेरे व्यू के हिसाब से दिस इज हाउ आई विल बी वर्किंग फॉर योर ब्रांड। तो तब जाके पता चलेगा कि हाँ भाई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है ये प्रोडक्ट को लेके, ये ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। कि ओरली आप कितना बोलोगे, तो कोई भी देखना चाहेगा तो आपका काम ही देखेगा ना कि आपका ब्रोशर आप कैसे बनाते हो, आपका क्रिएटिविटी कितने लिमिट तक है, बिकॉज़ सोशल मीडिया इज़ एंटायरली विद द व्हाट कैन बी सीन। वहाँ पे आपको ईमेल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग कि वहाँ पे आप टेम्पलेट लेके वहाँ पे एडिटिंग कर रहे हो, एआई से लेके कंटेंट पुट अप कर रहे हो और ईमेल शूट कर रहे हो। नहीं, क्रिएटिविटी विल बी सीन इन सोशल मीडिया। वहाँ पे किस तरह से आपका डिजाइनिंग टेम्पलेट रहेगा, तो सीटीए क्या डालोगे किस चीज़ पे। तो ये पीपीटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दिस पीपीटी इफ यू ऐसे बनाओ कि इन केस कभी आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी अगर पूछा जाएगा कि आपने एंटायर कोर्स ड्यूरेशन में आपने अगर सोशल मीडिया के लिए कुछ किया होगा, तो यू कैन शो देम कि सर सी आई हैव मतलब ये था, ये ब्रांड को लेके मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था, तो ही विल जस्ट गो थ्रू इट। तो और उसको इजी हो जाएगा कि आपको ये करने के लिए। समझ में आ गया? यस। ओके। ओके, जय यू स्टॉप शेयरिंग और लेट Shita share. Let's see how she has done the PPT. What about others? कि किसी ने किया, आस्था, आयुष, मयंक? नो मैम, अब आइडिया मिल गया, कर लेंगे, अभी अच्छा, थोड़ा अनक्लियर था। ओके, ओके। Yes, Akshita, you can share your screen. मैम मैंने भी पीपीटी भी तो पूरा कंप्लीट नहीं किया है, अभी मैंने गूगल शीट्स में वो प्रिपेयर किया है, ठीक है। मतलब फॉर ए आइडिएशन। तो हाँ, लेट ठीक मी है, शो चलेगा। यू हाउ। ओके ठीक मैम। है, चलेगा। कि देखो ये असाइनमेंट सिर्फ एक तो प्रैक्टिस के लिए समझ लो आप, कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, कैसे करना है, बिकॉज़ नो वन मस्ट बी हैविंग अ ब्रांड एज़ ऑफ नाउ। हाँ, अगर है, वेल एंड गुड, नहीं है तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और सेकंड थिंग, इंटरव्यू या फिर कोई क्लाइंट को बताने के लिए आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि सी पूरे कोर्स जर्नी में यू हैव वर्क फॉर सो एंड सो ब्रांड, और ये आपका थॉट प्रोसेस है, और कुछ नहीं। मैम अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। हाँ,
हाँ, I have allowed multiple participants बता रहे हैं यहाँ पर। Your browser is preventing access to your screen. I don't know what is happening. यहाँ पे तो मैंने एक मिनट, और पार्टिसिपेंट ही है यहाँ पे। एक सेकेंड, अभी ट्राई करो। Okay. Ma'am, it is showing that your browser is preventing access to your share screen. आपके यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हुआ होगा। How I supposed to do this? कि अभी जय का तो हो गया, तो आप क्रोम से लॉगिन कर रहे हो? Yes, ma'am. Not working. It's not working. No. से शेयर करोगे भी, एटलीस्ट ये बाकी सबको आइडिया आ जाएगा आपने अगर बनाया होगा तो। मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स तो है अभी। आई थिंक आयुष यू कैन जस्ट ट्राई, अगर आपके यहाँ पे भी वही इशू रहा है। आई थिंक अक्षिता आपका ब्राउजर का इशू होगा। देखो आप आयुष यू ट्राई इफ यू आर एबल टू शेयर द स्क्रीन। Okay, ma'am. Wait. हाँ सी आयुष कैन शेयर द स्क्रीन। अक्षिता आपका आई थिंक कुछ ब्राउजर में वहां पे रिस्ट्रिक्ट वो वेट स्टॉप शेयरिंग आयुष। मैम मैंने भी कंटेंट कैलेंडर बनाया, दिखाऊं? हाँ बताओ। ओके इंस्पिरेशनल पोस्ट हाउ वी हैव ओके ओके ओके। तो ये किसका प्रोडक्ट पे है, मतलब कैटेगरी क्या है आपका? मैम एजुकेशनल, इंस्पिरेशन, पर्सनल, प्रमोशन, कन्वर्जेशन एंड एंटरटेनमेंट, सॉरी। ओके नहीं, यहाँ पे संडे रेसिपी, संडे सेल्फ केयर। ओके ये हाउ एसएमएम एंड एसईओ हेल्प टू ग्रो योर बिजनेस। ये अभी फॉर एग्जांपल कंटेंट कैलेंडर में अभी आपका सपोज यू आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, आप डिजिटल यस मैम। मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो, तो फर्स्ट वीक में लाइक टुडे यू विल बी एक्सप्लेनिंग नहीं, मतलब वहां पे हमें एजुकेट नहीं करना है कि लाइक वो होता है ना, कभी ये आता है कि डू यू वांट टू इंक्रीज योर लाइक्स, डू यू वांट टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स, वो उस टाइप का आपका एवरीडे कुछ कंटेंट होना चाहिए। या फिर आप बता रहे हो कि अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है तो आप आज पोस्ट करोगे, डू यू नो हाउ यू कैन हेल्प योर वेबसाइट टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आएगा। यू वांट टू रैंक योर वेबसाइट ऑन द फर्स्ट पेज, लर्न हाउ, join the demo session for SEO, okay, that will be the first day which you will be putting। फिर next day आप add करोगे कि how well you can improve your followers by creating different type of banners, learn how to do graphic designing, approach me now। समझ रहे हो? डिजिटल मार्केटिंग का क्या है कि लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग है, उसमें एसईओ है, बट उस पे आप इस तरह से रोज एक एक पार्ट को लेके एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो, वो चाहिए यहाँ पे। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप हेल्दी, if you're a dietitian, okay, so every day you'll be adding up something new content। तो dietitian का like today आपने डाला कि healthy summer recipes और healthy summer drinks, okay, कल आप डालोगे healthy summer salads, फिर then juices, healthy summer juices है, फिर वगैरह। every day आपका कुछ ना कुछ नया रहेगा आपके कैटेगरी को लेके,
ऐसे नहीं कि आपका रैंडम आपने कोई भी अकाउंट है, बिकॉज सी अकाउंट जो आपका रहेगा उसी बेसिस पे ही आपका कंटेंट वहां पे रहेगा, ओनली इन अ डिफरेंट फॉर्मेट यू आर प्रमोटिंग इट। फिर वीडियो ले लो या फिर आप कोई रील बता रहे हो या फिर कोई आप टेस्टिमोनियल शेयर कर रहे हो, तो उस टाइप का आपका कंटेंट एंटायर रहेगा। अब यहाँ पे देखो, आपने इंट्रोडक्शन पोस्ट किस चीज का, इंस्पिरेशनल पोस्ट किस चीज का, हाउ वी कैन हेल्प योर ब्रांड ग्रो। अभी ये अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप कर रहे हो तो दैट इज फाइन। अगेन ब्रांड प्रमोशन पोस्ट दैट इज ऑल्सो फाइन, बट अगेन संडे सेल्फ केयर किस चीज में आएगा, आपका कैटेगरी क्या है? संडे मैम रेसिपी, हाँ। मैम एक्चुअली जो मेरी एक एजेंसी है उसके लिए मैंने बनाया था ये कंटेंट कैलेंडर। हाँ नहीं, दैट इज फाइन, बट वही मैं पूछ रही हूँ कि उनका क्या कैटेगरी है। मैम ब्रांड लिफ्टिंग, ब्रांड प्रमोशन। ओके, तो संडे रेसिपी क्या है उसमें? मैम द सिक्स्थ कैटेगरी आई हैव सिलेक्टेड वाज एंटरटेनमेंट, अच्छा, ओके ओके। सो बट वही है I कि took Sunday थोड़ा, for that. ओके, नहीं नो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एंगेजमेंट आ रहा है तो इट्स वेरी गुड। बट कोशिश करना कि उससे कनेक्टेड हो तो आपके यूजर्स भी एंगेज कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दिस इज द फॉर्मेट वेर यू शुड यूज इट। Okay, ये ma'am. तो आपने पीपीटी नहीं बनाया अभी तक? No, ma'am. Not yet. सो मयंक, अक्षिता, आप लोगों ने देखा कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाया है? वैसे आपका होना चाहिए Yes, ma'am. पूरे वीक का, जो कि अगर आप एवरीडे नहीं भी कर रहे हो, रीड पोस्ट अ वीक, दैट इज आल्सो फाइन। बट अगेन कि वहां पे आपको, अभी जैसे कि आप आयुष, आपने यहाँ पे कंटेंट प्लान में जो बताया है वैसे ही आपको पीपीटी में भी उसका स्क्रीनशॉट लेके डालना पड़ेगा। लाइक इंस्पिरेशनल पोस्ट आपने जो लाइक ट्यूसडे को लिया है, ठीक है, तो इंस्पिरेशनल पोस्ट का आप फोटो लोगे और पीपीटी में अपलोड करो। Okay, ma'am. Ma'am, 5 sample post लेनी है यस, ना? डिफरेंट, एनी 5 सैंपल डिफरेंट, Okay, ma'am. ठीक है, अंडरस्टूड। बाकी सबको समझ में आ गया? जय, अभी कोई क्वेश्चंस है? No, No, ma'am. सब clear हो गया। Understand. ठीक है, चलो देन विल स्टार्ट विद द क्लास। आयुष, कैन यू स्टॉप शेयरिंग? Yes, ma'am. ओके, कल तक हम लोग ने देखा कि ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच एंड फ्रेज मैच, ठीक है, क्लियर? किसी को कुछ क्वेश्चंस? अभी यहाँ पे देखो, ब्रॉड मैच का फिर से कीवर्ड उन्होंने बताया एग्जाम्पल लेके। syntax for broad match is to simply input the keyword. Below is an example of how broad match will work. So यहाँ पे एक कीवर्ड आपका क्या है, लो कार्ब डाइट प्लान। अभी किसी ने लो कार्ब डाइट प्लान डाला है, ओके, आपका ये कीवर्ड है। बट किसी ने कार्ब फ्री फ्रूट्स है, लो कार्ब डाइट्स है, लो कैलोरी रेसिपीज, सो एनीवन हु इज सर्चिंग विद दिस, इट विल कम अंडर लो कार्ब डाइट प्लान। तो ब्रॉड मैच में ये बेनिफिट है कि, बट वही मैं बोल रही हूँ कि अगर उसमें आपका वो प्रोडक्ट नहीं है, आप लो कार्ब डाइट प्लान में अगर आप सिर्फ यू हैव ओनली लो कैलोरी रेसिपीज, यू डोंट हैव मेडिटेरियन डाइट बुक्स और मेडिटेरियन रेसिपीज और एनी अदर प्लान, सो प्लीज यूज दोस कीवर्ड्स इनटू नेगेटिव कीवर्ड्स। तो गलत ये ना हो, यूजर को गलत इंफॉर्मेशन ना चली जाए, और कुछ नहीं, ठीक है। ब्रॉड मैच में वही है कि इट विल बी रिलेटेड, मतलब वेरिएशंस उसमें आ जाएंगे। समझ में आ गया? सी Yes, इफ ma'am. एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हो प्लीज। आप ऐसे चुप बैठोगे तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये देखो, यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है ब्रॉड मैच का। टेनिस शूज अगर आपका कीवर्ड है तो टेनिस शूज से रिलेटेड जो भी वेरिएशंस होगा, ओके, जैसे कि सॉक्स है, लेस है, एनीथिंग, तो इट विल कम अंडर ब्रॉड मैच, ठीक है। तो एनीवन हु इज सर्चिंग फॉर एनी वेरिएशन रिलेटेड टू टेनिस शूज, ठीक है, टेनिस रैकेट भी आ जाएगा उसमें, टेनिस सॉक्स आ जाएगा या व्हाटएवर, तो इट विल कम अंडर, ठीक है। तो ब्रॉड मैच के अंडर फिर डिफरेंट लार्ज वेरिएशंस आ जाएंगे। एग्जैक्ट मैच में सिर्फ टेनिस शूज आएगा, ठीक है। फ्रेज में आएगा टेनिस शूज फॉर रनिंग आएगा, टेनिस शूज फॉर प्लेइंग आएगा, टेनिस शूज फॉर बॉयज आएगा। समझ में आ गया? एग्जैक्ट, फ्रेज एंड ब्रॉड। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस?
एग्जाम्पल दे सकता है जस्ट फॉर एन एक्सरसाइज की समझ में आया? कोई नहीं देना चाहता? ओके, so see, phrase match again ads may show on searches that include the meaning of your keyword. The meaning of the keyword can be implied and user searches can be more specific form of the meaning. Okay, phrase match is more flexible than the exact match. Okay, but it is more targeted than the default broad match option. With phrase match, you can reach more customers while still showing your ads to customers who are most likely searching for your product or services. तो यहाँ पे it's कि आपको एक सेकंड, तो फ्रेज मैच इज मोर फ्लेक्सिबल देन एग्जैक्ट मैच। जैसे कि एग्जैक्ट मैच में अभी यहाँ पे जैसे कि टेनिस शूज बताया, बट फ्रेज मैच में आपका आएगा फ्रेज मैच फॉर द बॉयज, फ्रेज मैच फॉर रनिंग, तो उसका वैसे आएगा। सॉरी, अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। सिंटेक्स फॉर फ्रेज मैच इज put quotes around your keyword such as tennis shoes. Below is an example of how phrase match will work. टेनिस शूज फॉर टेनिस, अभी यहाँ पे देखो आपका फ्रेज मैच कीवर्ड में टेनिस शूज अगर आपका कीवर्ड है तो एड किसे दिखेगी? फ्रेज मैच में आपका आगे या पीछे कुछ ना कुछ आएगा। सी, शूज फॉर टेनिस, बाय टेनिस शूज ऑन सेल, रेड टेनिस शूज, कंफर्टेबल टेनिस शूज। अभी टेनिस रैकेट्स एंड ट्रेनिंग शूज अगर कोई पूछ रहा है तो वो फ्रेज मैच में नहीं दिखेगा। कैन यू वेयर रनिंग शूज फॉर टेनिस अगर कोई पूछ रहा है तो ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी ब्रॉड मैच में वेरिएशंस आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी ये किसका एग्जांपल आएगा? ब्रॉड का आएगा या फ्रेज का आएगा फिर या फिर एग्जैक्ट का आएगा? ब्रॉड मैम। मैम ब्रॉड। बिकॉज टेनिस रैकेट्स विल बी अंडर ब्रॉड। ठीक है, अब फ्रेज में टेनिस शूज ऑन सेल, तो यहाँ पे अगर कोई ये इससे सर्च कर रहा है तो उसको दिखाई देगा। तो ये हम लोगों ने फ्रेज लिया है, अगर ब्रॉड ले रहे हो तो यहाँ पे टेनिस से रिलेटेड कोई भी हो एक्सेसरीज या वेरिएशंस, तो उसको फ्रेज दिखाई देगा। अभी यहाँ पे देखो कीवर्ड टेनिस शूज की फ्रेज विद वर्ड बिफोर और आफ्टर और those वेरिएंट नाइकी टेनिस शूज। अब टेनिस शूज तो कीवर्ड है बट अभी वो ब्रांड आ जाएगा। That's it. ठीक है, now exact match ads may show on searches that are the same meaning or same intent as the keyword. Exact भी है, टेनिस शूज, whatever. So of the 3 keyword matching options, exact match gives you the most control over who sees your ad. Exact match is designated with brackets such as red shoe. Below is example of how exact match will work. यहाँ पे wait, if I can zoom. अब यहाँ पे देखो चूज फॉर मेन। ठीक है, इसे दिखाई देगा किसी ने शूज मैन देखा, मेन शूज, मेन शू, शूज फॉर अ मैन, उसको ये ऐड दिखाइए। अभी मेंस टेनिस शूज कोई सर्च कर रहा है, शूज फॉर बॉयज नहीं सर्च नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने मेन डाला है, वहां पे बॉयज नहीं डाला। मेन मैन जो भी होगा उसको ये ऐड दिखेगी। टेनिस शूज है या फिर बॉयज है या फिर गर्ल्स है या फिर फॉर स्पोर्ट्स है, उससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसको नहीं दिखाई देगा। सिर्फ ये एक ही कीवर्ड में एग्जैक्ट मैच में ऐड दिखेगी और कहीं पे भी नहीं दिखेगी। Here, exact phrase or broad? यस मैम।
आपका किसी को Yes, ma'am. कुछ डाउट्स नहीं है कि अभी यहाँ पे देखो एग्जैक्ट मैच टेनिस शूज कीवर्ड है और उसका सिर्फ टेनिस शूज जो होगा टेनिस शूज ही दिखाई देगा। अभी यहाँ पे तीनों का बता रहा है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच में। अभी ब्रॉड मैच में अगर ये लॉ मूविंग सर्विस, ठीक है, दिस इज द कीवर्ड। वो लॉन मूविंग सर्विस मतलब वो घास निकालने वाली मशीन आती है ना, घास कटिंग, दैट इज कॉल्ड एज लॉन मूविंग सर्विस। तो ब्रॉड मैच में एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट रिलेट टू योर कीवर्ड। तो लॉन एरेशन प्राइसेस है, लॉन एरेशन सर्विसेज है, लॉन एरेशन मतलब जो भी है लॉन से रिलेटेड कोई भी होगा पूछ रहा होगा उसको ये ऐड दिखेगी। फ्रेज में लॉन मोविंग सर्विस नियर मी, हायर कंपनी टू मो लॉन, लैंडस्केपिंग सर्विस टू कट ग्रास। तो बिफोर एंड आफ्टर द कीवर्ड will come under phrase match, okay, then your ad will be shown here। और एग्जैक्ट में सिर्फ लॉन मोविंग सर्विस, ग्रास कटिंग सर्विस, that's it। इससे अलावा वो सर्विसेज नियर मी या फिर कट ग्रास वगैरह कुछ भी नहीं। एक आपका एग्जैक्ट जो मैच है, एग्जैक्ट कीवर्ड है, उसके बेसिस पे ही आपका एड दिखेगा, अदरवाइज इट वोंट शो। अगर आपको ऐसा है तो यू बेटर गो फॉर द ब्रॉड मैच। अगर आपके पास लॉन से रिलेटेड हर एक्सेसरीज है या फिर एनी प्रोडक्ट्स यू हैव सर्विसेज, यू हैव गार्डनर आल्सो, तो बेटर ऐड दोस थिंग्स अंडर ब्रॉड मैच। और उसमें भी अगर आपके पास ये सर्विसेज नहीं है, सिर्फ आपके पास ग्रास कटिंग सर्विस है, आपके पास लैंडस्केपिंग नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में करता हो। कुछ लोग सिर्फ उनके पास सिर्फ यू नो बोलते हैं ना कि इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं कि गार्डनिंग के, ओके, ओनली दो सम पीपल दे हैव दैट। तो अगर आपके पास ये दूसरी चीजें नहीं है और आपको पता है कि ये सब ये भी मुझे इंक्वायरी आ सकती है, नहीं है, तो प्लीज पुट दीज कीवर्ड्स इन द नेगेटिव कीवर्ड ताकि आपकी इंक्वायरीज वेस्ट ना जाए। ठीक है, यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया ब्रॉड मैच में, वुमेन हैट्स के बाय लेडीज हैट्स आएगा, फ्रेज मैच में बाय वुमेन हैट्स आएगा, एग्जैक्ट मैच में वुमेन हैट्स आएगा। यहाँ पे ब्रॉड मैच में सी साइकिल इसका बाइक शॉप का के कीवर्ड इज बाइक शॉप। अभी यहाँ पे साइकिल स्टोर जो भी है ब्रॉड मैच में उससे रिलेटेड वेरिएशंस आएंगे, एक्सेसरीज आएंगे। फ्रेज में लोकल बाइक शॉप आएगा, एग्जैक्ट में सिर्फ बाइक शॉप आएगा। ठीक है, so what a waste of money। However, it is possible that our ads may show up on certain queries which are irrelevant। This may end up with the pricing cost। तो ये क्यों what a waste of money बता रहा है कि अगर आप वहां पे नहीं मेंशन करते हो, now will come up to the negative keywords। Use of negative keywords help in saving cost and being present only on relevant searches। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप उसमें नहीं डील करते हो, आपके पास वो सर्विसेज नहीं है, यू आर येट अबाउट टू स्टार्ट, बेटर यू ऐड दोज कीवर्ड्स इन द नेगेटिव, ताकि गूगल को ऐसा ना लगे कि अगर वो लॉन मूविंग सर्विस कर रहा है तो उसके पास गार्डनर भी होगा, उसके पास दे आर इनटू लैंडस्केपिंग आल्सो। तो अगर कोई बंदा लैंडस्केपिंग पूछ रहा है तो वो उसको आपकी ऐड नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप लैंडस्केपिंग में नहीं हो, आप सिर्फ लॉन मूविंग सर्विस में हो, सिर्फ आप ग्रास कटिंग सर्विस करते हो और कुछ भी नहीं करते। समझ रहे हो? तो उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट वेस्ट नहीं होगा, बस वो गूगल बताएगा और उसको वो रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो क्या फायदा। ठीक है, तो हियर अगेन सी ब्रॉड में कैरिबियन क्रूज इज अ कीवर्ड। ओके, अब यहाँ पे दिस एड विल शो व्हेन this word or combo of words in any order is used। तो कैरिबियन क्रूज हॉलीडेज मतलब अभी कैरिबियन क्रूज क्या है, या फिर वो हॉलीडेज है या फिर पैकेजेस डिजाइन करते हैं, व्हाटएवर। तो क्रूज हॉलीडे इन कैरिबियन, क्रूज इन कैरिबियन। फ्रेज में इट विल बी बिफोर और आफ्टर, लाइक चीप कैरिबियन क्रूज डील्स, लग्जरी कैरिबियन क्रूज। ठीक है, एग्जैक्ट में सिर्फ कैरिबियन क्रूज। अभी नेगेटिव कीवर्ड्स में भी हो सकता है कि ये कैरिबियन क्रूज नाम का कोई कंसल्टेंसी भी है, where they give placements, where they give jobs। Anyone who is searching for Caribbean cruise in the form of recruitment, मतलब वो सोच रहा है कि यहाँ पे if I apply for job I'll be recruited or whatever। जॉब से रिलेटेड अगर कोई कैरिबियन क्रूज को सर्च कर रहा है तो ये नेगेटिव कीवर्ड में जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो उसको ये ऐड नहीं दिखाई देगी, बिकॉज ही इज सर्चिंग कैरिबियन क्रूज फॉर व्हाट, फॉर द जॉब पर्पस। दीज पीपल ओनली प्रोवाइड
travel packages. They have only design holiday packages. समझ गए? Any questions with the negative keyword नहीं समझ में आया तो किसी को पूछना है? नेगेटिव कीवर्ड क्या है? कोई एग्जांपल दे सकता है? हेलो, am I audible? हेलो, मयांक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. यस, समझ में आ गया नेगेटिव क्या कीवर्ड क्या है? मुझे बताओ आप। मैम, it's like मतलब हमारा काम मतलब हमारा काम यू तो गिव कह मी एन लो। एग्जांपल, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को लेके, फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम कोई भी प्रोडक्ट ले लो। मैम, जैसे कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग की एक इंस्टीट्यूट है, तो हम वहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, बट राइट, साइड बाय साइड अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग की जॉब सर्च कर रहे हैं तो फिर हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमारा तो सिर्फ एजुकेशन वेरी से गुड, रिलेटेड काम तो यस, वेरी गुड, वेरी प्रिवेंट गुड, कर सकते यस, वेरी गुड एग्जांपल। एनीवन एल्स? क्योंकि इससे क्या होता है, गूगल को थोड़ी पता होता है कि आप क्या, नो डाउट वो क्रॉल करता है, बॉट इंडेक्स भी करता है आपके पेजेस को, सब ही नोज एवरीथिंग, बट स्टिल इवन हु इज सर्चिंग अभी, लाइक जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग बताया, तो वो कुछ एजेंसीज व्हेन दे प्रोवाइड कोर्सेज, ओके, इंस्टीट्यूट्स, दे गिव प्लेसमेंट्स आल्सो। ठीक है, वो सर्विसेज भी देती है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एनीवन किसी को लीड जनरेशन करवाना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, दे टेक मतलब प्रोजेक्ट्स क्लाइंट से लेके वो लोग स्टूडेंट से करवाते हैं, तो उनका एक ऑन ट्रेनिंग मतलब लाइव प्रोजेक्ट्स पे हो जाता है। समझ रहे हो? तो यू नेवर नो कि दे मस्ट बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ओनली दे आर प्रोवाइडिंग ओनली ट्रेनिंग। तो गूगल को नहीं पता होता है, और अगर आप वहां पे अगर आप स्पेसिफाई कर देते हो कि आपका ये नहीं है, तो वेस्ट हो जाएगी ना आपकी इंक्वायरी। वो उसको वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऐसे नहीं है कि वो आपके वेबसाइट पे जाएगा और उसे पता चलेगा कि यार आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ही नहीं दे रहे हो, फिर वो बोलेगा, वो थोड़ी बोलेगा, आप थोड़ी उनको बताओगे कि नहीं यार हम नहीं दे रहे हो, आप अप्रोच कर चुके हो तो कोई बात नहीं, हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे। इट इज नॉट हैपनिंग। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है, और कुछ नहीं। और कोई दे सकता है एग्जाम्पल? Ma'am, हम्म, maybe this one can be हम्म, if we have a banquet hall for हम्म, marriage purpose. तो हम्म, अगर हम लोग सर्च करते हैं बर्थडे पार्टी बैंकेट हॉल, तो यस, बर्थडे पार्टी वुड बी अ नेगेटिव वर्ड फॉर दैट। ओके। अगर आप नहीं, मतलब सी, बैंक्वेट हॉल बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट, बर्थडे पार्टी के लिए, बट कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स दे हैव हॉल, मतलब वो बोलते हैं ना कि बड़े लॉन में दे हैव पार्टीशन, लाइक छोटे की पार्टीज के लिए दे हैव दिस सेक्शन, फिर बर्थडे पार्टीज के लिए अलग है, फिर सब होटल्स में भी होता है, देखो ना, वो अलग अलग ब्लॉक्स रहते हैं, लाइक कॉर्पोरेट्स के लिए अलग उनका ब्लॉक होता है, और वेडिंग्स दे हैव, तो डिपेंडिंग अपॉन द पीपल, 200 लोगों के लिए ये हॉल ठीक है, 50 लोगों के लिए ये हॉल ठीक है, 100 लोगों के लिए ये हॉल। वहां पे अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, अगर आप बैंक्वेट हॉल का बता रहे हो, तो वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि बर्थडे पार्टीज के लिए अगर है तो वी डोंट डू इट, वी ओनली गिव दिस ऑन रेंट ओनली फॉर द वेडिंग पर्पज। तो आपका बर्थडे पार्टीज है, किटी पार्टी, वो सब नेगेटिव कीवर्ड में चला जाएगा। जैसे कि वो होता है ना, मंगल कार्यालय बोलते हैं उसको, इतना बड़ा, तो वहां पे बर्थडे पार्टी तो होस्ट नहीं होती अनटिल अंबानीज की फैमिली से अगर हो, तो इफ यू आर कॉलिंग सो मेनी पीपल देन यू कैन अफोर्ड टू डू इट, बट बर्थडे पार्टीज तो हार्डली 100, इन 100 या 150, 150 भी बहुत हो गया, इन 100, तो जो आपका नहीं है सर्विस, आप बेटर उसमें नेगेटिव में डाल दो। ठीक है? So use of negative keywords help in saving cost and being present only on relevant searches. So example, negative broad match keywords, ठीक है, आपका रनिंग शूज है, तो ब्लू टेनिस शूज, रनिंग शू, यहाँ पे ऐड दिखेगी, यहाँ पे ऐड नहीं दिखेगी। इन शॉर्ट और कुछ नहीं, कि जहां पे आपकी नई सर्विसेज है तो बेटर, जैसे कि आप वीएलसीसी का भी लेते हो, आई डोंट थिंक सो दे मस्ट बी गिविंग हेयर कटिंग सर्विसेज फॉर लेडीज। मेंस का आई गेस दे हैव,
फीमेल का हेयर कटिंग सर्विसेज दे डोंट गिव ना. Anyone who has used VLCC, sorry, not VLCC, urban clap का मैं पूछ रही हूँ, sorry, not VLCC, I'm very sorry. अर्बन क्लैप का हेयर कटिंग सर्विस नहीं है, तो उनके पास हर सर्विसेज है ग्रूमिंग पर्पस, बट दे विल नॉट प्रोवाइड यू हेयर कटिंग. दे हैव हेयर रिलेटेड सर्विसेज लाइक मसाज है, हेयर कलर है, हाइलाइट्स है, वगैरह सब करेंगे, बट दे डोंट हैव हेयर कटिंग. हेयर कटिंग विल बी अंडर द नेगेटिव कीवर्ड. एनीवन हु इज लुकिंग फॉर हेयर कटिंग इन अर्बन क्लैप, वो सर्विसेज उनके पास अवेलेबल नहीं. समझ गए? For women, men's it is there. Okay. How does an ideal campaign structure look like? ये तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे. Okay. Now campaign structure तो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे we'll do it. ठीक है. Now let's see, what do you understand by quality score? Okay, what is quality score of keyword important? ये क्वालिटी स्कोर है ना, गूगल बहुत नोटिस करता है कि किस चीज का ज्यादा इंक्वायरी आ रहा है, कौन से कीवर्ड पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उसके बेसिस पे वो क्वालिटी स्कोर आपको देगा. आपका जो भी है, लाइक आप जो भी कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे. अभी यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल जो दिया है, लाइक बाहुबली वर्सेस नंबर 1, आपको क्या लगता है कि क्वालिटी स्कोर किसका ज्यादा होगा? बाहुबली का मैम. ऑब्वियस है, क्योंकि पीपल वर मतलब वेटिंग टू सी बाहुबली 2. मतलब फर्स्ट भी जो था उसका प्री बुकिंग इतना हो गया था, और सेकंड भी, बिकॉज गूगल वही चेक करता है कि मंथली सर्च वॉल्यूम ये कीवर्ड ये कैटेगरी को लेके कितना आ रहा है. उसके बेसिस पे वो आपको 1 to 10 के बीच में आपको इसके लिए क्वालिटी स्कोर देता है, और उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपको फर्स्ट पेज पे रैंक करने के. Yeah, तो कीवर्ड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ यू वांट टू रैंक योर वेबसाइट ऑन द फर्स्ट पेज. अगर आपकी कीवर्ड रिलेवेंट नहीं है, अननेसेसरी स्टफिंग भी आप कर दोगे, सो डोंट थिंक कि अननेसेसरी आप ऐड कर रहे हो तो उसमें आपको हेल्प करेगा रैंक करने के लिए. इट इज नॉट दैट पॉसिबल. Okay, so why is quality score of keyword important? A cash rich advertiser will always outbid other small players. ठीक है, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, अभी जैसे कि कुली नंबर 1 बताया कि बाहुबली है, फिर या फिर आप जो भी लो, तो वो इतना भी आप पे करो, ठीक है. कुछ लोग दे बिड अमाउंट ज्यादा भी दे के फर्स्ट पेज पे आता है, बट गूगल ये देखता है कि सर्च वॉल्यूम कितना आया है ये पर कीवर्ड का. सो हाउ डज स्मॉलर एडवर्टाइजर कंटिन्यू विद सर्च एड्स? बाय फोकसिंग ऑन क्वालिटी स्कोर ऑफ कीवर्ड. अभी भी जितना भी हो सके, जो भी एडवर्टाइजर है, अगर उसको फर्स्ट पेज पे आना है और वो देख रहा है कि क्वालिटी स्कोर अगर उसका इंप्रूव होता है, आई मीन लाइक मंथली सर्च कितना आ रहा है, एवरीडे सर्च कितना आ रहा है वो कीवर्ड पे, उसके बेसिस पे वो फर्स्ट पेज पे रैंक करे. तो इट ऑल डिपेंड्स योर क्वालिटी स्कोर ऑफ द कीवर्ड. तो बहुत जरूरी है क्वालिटी स्कोर अपना फोकस करना. The quality score is Google's rating of the overall user experience that your ads and landing pages provide when user searches for your keyword. अभी जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल बाहुबली की बुकिंग के लिए आपने सर्च किया है, ये आपने सर्च किया वहां पे वेबसाइट की मल्टीप्लेक्स का इतने सारे मल्टीप्लेक्स आ गए हैं, मतलब लिस्ट आ गई है जहाँ पे दे हैव बाहुबली इज बुकिंग गोइंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ शोज वगैरह. तो वहां पे देखता है कि वहां पे जाने के बाद उसको कितना लैंडिंग पेज रेलेवेंट पे वो पहुंचा नहीं पहुंचा, या फिर वहां जाके कुछ इशू आ गया, डाउनलोडिंग इशू हो गया, फिर द पेज वाज नॉट एबल टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ हिम. जो भी यूजर का एक्सपीरियंस है एज पर द सर्च, अब जाके गूगल आपको वहां पे स्केल करता है, 1 to 10 के बीच में आपको वहां पे रैंक करता है. दिस इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, being the lowest and 10 being the highest. You may check your quality score by looking at your keywords report. जो भी है आपका कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका कीवर्ड प्रॉपर नहीं होगा, रिलेवेंट नहीं होगा, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू कम रैंक बिटवीन 1 to 10. तो 1 तो बहुत कम हो गया, तो क्वालिटी स्कोर अपना हमेशा 9-10 तो होना ही होना है. ठीक है. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच क्वालिटी स्कोर ऑफ कीवर्ड डिपेंड्स ऑन? ठीक है, किस चीज पे हमें फोकस करना है अगर हमारा क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करना है?
So in essence, the quality score is an indication of whether your ads and landing pages are useful to your consumers. Okay, there are 3 factors that affect quality score, including मतलब जब भी आपका यूजर कोई सर्च कर रहा है वहां पे, जैसे कि बाहुबली का उसने ओपन किया मल्टीप्लेक्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज पे जो आ रहा है उसके नियर बाय वो मल्टीप्लेक्स पे गया, वहां पे देख रहा है शो टाइमिंग उसको मैच नहीं हो रहा है, देन नेक्स्ट अगेन ही इज नॉट एबल टू बुक द टिकट्स बिकॉज इट इज एंटायर फुल, समझ रहे हो? वहां पे को जो चाहिए वहां पे अगर उसको नहीं मिलता है तो यूजर एक्सपीरियंस मतलब वहां पे बता रहा है कि बाहुबली की शो है, बट वहां पे जाके देखता है तो बाहुबली का कोई शो ही नहीं है वहां पे, देयर आर अदर मूवीज व्हिच आर लिस्टेड, दिस शुडंट हैपन, वहां पे आपका क्वालिटी स्कोर डाउन हो जाएगा। तो और दूसरे क्या फैक्टर्स है, सी देयर आर 3 फैक्टर्स, ओके, expected click through rate, okay, how likely is someone to click your ad when Google choose your ad for the keyword they search for, also are there enough ad extensions in your ad, अभी जैसे कि वहां पे मूवी का उसने देखा बाहुबली का, कि वहां पे उसने सिर्फ देखा बाहुबली की एड है, वहां पे क्लिक कर रहा है तो पेज नहीं ओपन हो रहा है, कि उसके अलावा वहां पे एक्सटेंशंस मतलब लोकेशन कहाँ है, सपोज ही हैज जस्ट विजिटेड विद सम वर्क बट ही इज मूवी रिलीज हुई है तो उसको देखना है तो उसको लोकेशन पता नहीं है, एक्सटेंशंस वहां पे है या नहीं है, लोकेशन वहां पे ऐड किया है नहीं किया है, वहां पे है तो कैसे जाएगा वो मूवी के लिए, वो थोड़ी गूगल पे सर्च करेगा कि ये मल्टीप्लेक्स, तो ये अगर उसको वो ही सर्च करना है तो ही विल नॉट गो देयर, ही विल गो टू सम अदर सिनेमा, समझ रहे हो? तो इनफ एड एक्सटेंशंस मतलब बंदा जब एड देखता है उसे क्लिक करना बहुत जरूरी है, अगर मिस्टेक से भी मिस होता है तो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट, ठीक है? तो ये चीज बहुत जरूरी है कि क्लिक होना ही चाहिए अपनी एड जब भी दिखती है, जैसे कि हमारे सामने भी बहुत सारे मिंत्रा है, अमेजोन के एड्स आते हैं वेयर दे हैव 70% ऑफ या 75 90 मिड डे मिड नाइट सेल वगैरह, भी ऐसा ऐड होता है जबकि हमारे पास वो चीज है बट स्टिल वी we are likely to click the ad because हमें कुछ ऐसा ऑफर लगा कि इट्स ओके यार बाय भी कर लेंगे तो कुछ इस थोड़ी होगा, इट इज यूजफुल थिंग, समझ रहे हो? एड रेलेवेंस, इज दैट एड रेलेवेंट टू योर कीवर्ड, does it make sense for the ad appear when someone searches for a particular keyword, तो वही है, रेलेवेंसी बहुत जरूरी है, जो भी सर्च कर रहा है अगर वो क्लिक करता है तो वहां पे इट शुड रिलेट भी है, अगर वहां पे वो डाइटिशियन का अगर वो क्लिक कर रहा है, वहां पे कोई समर रेसिपीज है वहां पे क्लिक करता है तो वहां पे जाके देखो तो समर रेसिपीज का तो कुछ है ही नहीं और कुछ और ही उसको वहां पे दिख रहा है, तो दैट ऑल्सो शुडंट बी द पॉइंट। Then landing page experience, does the information on the landing page correspond to what the ad is offering and vice versa, जैसे कि आपने एड चलाई उसके सामने दिख रहा है 70% ऑफ, जैसे अमेजोन पे भी आता है कि हम जब अमेजोन पे जाते हैं देखते तो वहां पे कुछ 70% है ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है, या फिर एमआरपी उतना ही बता रहा है या फिर 30% ऑफ बता रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे अगर ये सब चीजें हो रही है ना तो आपका क्वालिटी स्कोर कभी 10 तक नहीं पहुंचेगा, इट विल बी लाइकली टू बी 1 2 3, कि गूगल उसके बेसिस पे आपको रैंक करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी स्कोर, इट इज नॉट दैट इजी कि वेबसाइट बना दिया हम उस पे हम एड चला के फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, हम सर्विसेज सब देंगे, हर चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि आपका टारगेट होना चाहिए, यू शुड हैव अ टारगेट सेट कि मैंने जब रोज का मैं 1000 रुपीज में स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे इतने क्लिक्स आने ही चाहिए, ठीक है, मुझे इतने इंप्रेशंस के बाद इतने क्लिक होने ही चाहिए, इतने क्लिक हो रहे हैं तो इतना कन्वर्जन होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रन अ कैंपेन, व्हेन यू डिजाइन अ कैंपेन, योर कैंपेन शुड बी वेरी डिफरेंट द प्रीवियस वन, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट को सिर्फ 300 क्लिक्स आए थे बट अब दिस टाइम यू आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 700 क्लिक्स, ठीक है, लास्ट टाइम 20 कन्वर्जन हुए थे, अभी इस बार आप मोर देन 200 कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये टारगेट सेट होना चाहिए। जब भी हमारे सामने ऐड आती है हम क्या सोचते हैं हम लोग, इट इज नॉट नेसेसरी एवरी एड विच वी सी वी क्लिक ऑन इट, व्हेन वी क्लिक बिकॉज हमें वहां पे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगा, वहां पे कुछ हैपनिंग लगा तभी हम क्लिक करते, तो वैसी ही हमारी ऐड होनी चाहिए। whenever you design a campaign, whenever you design anything for promoting your, तो मतलब आपका जो व्यू होना चाहिए कि यस इस पे तो मतलब इतना अच्छे से डिजाइन किया है कि डेफिनेटली कोई भी यूजर इसको क्लिक करे बगैर नहीं जाएगा, ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज सी इट इज नॉट इजी टू वेस्ट मनी, समझ रहे हो? भले ट्रेडिशनल से ये रीजनेबल है नो डाउट, बट अगेन इट्स अ हार्ड एंड मनी ना, तो हमें वो भी वेस्ट करना है।
तो अप टू द मार्क होना ही चाहिए। और फर्स्ट टाइम भी जब आप करोगे कैंपेन, ऐसे नहीं कि दिस इज माय फर्स्ट टाइम, ठीक है मिस्टेक हो गई, ये नहीं मिस्टेक। तो भले आप 2 दिन ले लो कैंपेन डिजाइन करने के लिए, थिंक 100 टाइम, डिजाइन प्रॉपरली, पेशेंसली, इट्स ओके। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, यू विल लर्न, बट अगेन फर्स्ट डे से ही कॉन्फिडेंस अगर आपका रहेगा कि मिस्टेक होंगी ही नहीं, और फर्स्ट ही आपका कैंपेन 100% या 200% सक्सेस होगा, तो देन इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, तो आप बाद में इम्प्रूव भी कर पाओ। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. अक्षिता? No, no, ma'am. श्योर? Yes. तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक, ठीक है, आगे का, क्योंकि फिर वो मच हो जाएगा। आज हम लोग ने काफी लर्न किया। एक तो क्वालिटी स्कोर, ठीक है, ब्रॉड, एग्जैक्ट एंड फ्रेज, आई गेस इट्स क्लियर। नेगेटिव कीवर्ड भी हम लोग ने कवर किया। तो एनीथिंग, सी अनटिल अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस, आप खुद सर्च करोगे ना, तो आप काफी कुछ सीखोगे। ऐसे नहीं है कि क्लास वीक में 2 बार है, हम सिर्फ 2 ही बार ओपन करेंगे और करेंगे। एवरी डे एक रूटीन बनाओ, एटलीस्ट हाफ एन आवर हम जो भी कर रहे हैं, वी विल मेक श्योर एटलीस्ट विल प्रैक्टिस फॉर हाफ एन आवर, एटलीस्ट गो थ्रू करो क्या आपने सीखा। ठीक है, होपफुली आई विल गेट द असाइनमेंट्स बाय नेक्स्ट वीक। आई विल जस्ट चेक, मैं और एक असाइनमेंट शेयर कर देती हूँ, हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। यस मैम। इट्स इतना डिफिकल्ट यस नहीं है, मैम। तो बेसिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई विल शेयर वन मोर असाइनमेंट, आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप लोग नेक्स्ट वीक एटलीस्ट ये तो सबमिट करो। फिर एससीएम का अलग आएगा असाइनमेंट, दैट आई विल शेयर इन द ग्रुप। ठीक है, चलो देन विल कनेक्ट नेक्स्ट वीक। ओके, चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड। मैम। बाय मैम। Yes, bye. Expecting the highest strength next week now, hopefully. आस्था, कुछ क्वेश्चंस है आपके, पूछना है आपको? No, ma'am. हो जाएगा ना असाइनमेंट? Yes, yes, ma'am. ओके, चलो बाय, टेक केयर। Bye.